कभी गुल कभी शमशीर सा है वो गोया वादी एक कश्मीर सा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। गुलमर्ग में हम इस समय मौजूद हैं। मौसम की ये बर्फबारी जो चल रही है वो पर्यटकों के चेहरों पर भी उतनी ही बड़ी मुस्कान लेकर आ रही है जितनी आम लोगों के चेहरों पर, क्योंकि पर्यटन का बढ़ना, मौसम का बदलना सीधे सीधे संकेत ये देता है कि हाँ, परिस्थितियां कैसी हो रही हैं। आज तापमान से लेकर मौसम, मौसम से लेकर पर्यटन, पर्यटन से लेकर इस बर्फबारी की मुश्किलें, ये सारी चीजें आप देखिए मेरे साथ। ये गुलमर्ग है, श्वेत गुलमर्ग। इस श्वेत गुलमर्ग में जब श्वेता सिंह बर्फ के इन सफेद नजारों को आज तक के कैमरे में कैद करने उतरी तो लगा मानो एक एक प्रेम जैसे जन्नत। गुलमर्ग में जो सैलानी यहाँ तक पहुँचे हैं उनकी तो जैसे पौ बारा है। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले सैलानियों के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता था। अब आपको ले चलते हैं श्रीनगर, जहां मौसम की पहली बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर की राजधानी का ऐसा श्रृंगार किया कि देखने वाले देखते ही श्रीनगर के तमाम इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आए। बर्फबारी से बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर में बर्फ से ही अच्छा लगता है। कश्मीर ऐसे ही दिखता है बर्फ से ही। ये तो बहुत ज़्यादा कश्मीर के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये बर्फ। मैं सुबह उठा, मैंने खिड़की खोली, वहाँ से मैंने बर्फ देखा। मैंने बोला अपने दोस्तों को यहाँ पे बर्फ पड़ी है। उन्होंने बोला कि आप झूठ बोले। मैंने बोला तो खिड़की खोल देखो, वहाँ से बर्फ गिरने लगी थी। श्रीनगर में रात भर बर्फबारी होती रही। देखिए इन तस्वीरों को। आंख खुलने के बाद जब लोग घर से निकले तो हैरान रह गए। घर के बाहर कारों को बर्फबारी ने अपनी आगोश में ले लिया था। लोग सुबह सुबह कार से बर्फ हटाते नजर आए। टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड की तस्वीर देखिए, यहाँ भी बर्फ का साम्राज्य है। श्रीनगर ही नहीं, कश्मीर के घाटी के कई और इलाकों में बर्फबारी हुई है और हो रही है। कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले हाईवे पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। जवाहर टनल के पास बर्फ की 9 इंच मोटी चादर जम गई। बर्फ की मोटी परत जमने से 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। देखिए किस तरह बर्फ को हटाने का काम कश्मीर के लिए मौसम दोहरी मुसीबत लेकर आया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हुई है और भूस्खलन की भी खबरें हैं। डोडा जिले के गुरुमुल में भूस्खलन के बाद 8 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगह भूस्खलन की खबरें हैं। घाटी के कई इलाकों में 3 से 9 इंच तक बर्फबारी हुई है। मारवाह में 7 इंच बर्फ गिरी है। बारबान में 9 इंच, माछिल में 7 इंच, अश्तियारी में 5 और किश्तवाड़ में 4 इंच बर्फबारी हुई है। उधर जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाली मुगल रोड भी भारी बर्फबारी की वजह से बंद है। इसके अलावा किश्तवाड़ जिले को अनंतनाग से जोड़ने वाले सिमथन टॉप पर भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे रास्ता बंद है। गुलमर्ग से श्वेता सिंह और श्रीनगर से शुजाउल हक, अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। जिस तरीके से मैदानी इलाकों में बारिश के अपने फायदे होते हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बहुत फायदे होते हैं। फसलों के लिए अच्छी होती है ये बर्फबारी। जो मिट्टी में जो नमी रहती है वो अलग अलग फसलों के लिए बहुत अहम होती है। और साथ ही जो ग्लेशियर्स होते हैं वहां तक जो बर्फबारी होती है, ग्लेशियर्स जो कि एक तरह से पूरे पर्यावरण की गर्माहट की वजह से उनमें दरारें आती हैं, तो ये बर्फबारी उन दरारों को सील करने का काम करती है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए ये बर्फबारी बहुत अच्छा संकेत है। इस बार जिस तरीके से हम भारी बर्फबारी देख भी रहे हैं, उनसे मायने पर्यावरण के लिए, मौसम के लिए बहुत। नजारे उत्तराखंड के, बर्फबारी वो भी भारी। यूं तो सर्दी का ही मौसम है। अगर आपको अब भी सर्दी कम लग रही है तो ये मंजर देखकर आप यकीनी तौर पर प्रचंड ठंड महसूस करने ही लगेंगे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के हैं और ये है वो राजमार्ग जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को गंगोत्री तक ले जाता है। लेकिन रास्ते बर्फ की आगोश में हैं, इसलिए विश्राम की मुद्रा में आना जाना तो दूर, बाहर निकलने तक की सोच पर मानो पहरा है, क्योंकि लहरा लहरा कर सफेद चादर बिछ रही है। गंगोत्री धाम में अब तक 2 फीट बर्फ गिर चुकी है। यहाँ तापमान -1 है। वहीं यमुनोत्री धाम में भी बर्फ ने धमाल मचा दिया है। रही बात यहाँ के तापमान की, तो पारा -7 डिग्री तक लुढ़क चुका है। गंगोत्री नेशनल हाईवे का राज्य के अन्य हिस्सों से फिलहाल संपर्क टूटा हुआ है। जमकर हुई बर्फबारी में सुक्खी झाला,
हर्षिल जम चुके, हद्दे निगाह तक बर्फ है और सिर्फ बर्फ। आज सुखी टॉप में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी शुरू हो रखी है सुबह से, और लगभग आधा फीट अभी जम चुकी है। और अभी नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, और शायद शाम तक अगर मौसम खुलता है तो पर्यटक भी आएंगे यहाँ पे। तो मौसम का जादू है, सफेद जादू। ये जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। वैसे तो बर्फ के ये आगोश बहुतों के होश उड़ाने वाले हैं, तो यहाँ के किसानों का जोश बढ़ाने वाले भी हैं। ये जो बर्फबारी हो रही है ये हमारे सेब के आने वाले फसल के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो सेब को चिलिंग आवर्स वगैरह मिलता है वो पूरा मिल जाएगा, और हमारी जमीन को भी नमी मिलेगी। ये दूसरी तस्वीर ये है यमुना जी का शीतकालीन प्रवास खुशी मठ। यहाँ पर ही यमुना जी की डोली शीतकाल में 6 महीने के लिए निवास करती है। लगातार हो रही बर्फबारी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूं ही बर्फ के फाहे गिरते रहे तो कई फीट तक बर्फ जमा हो सकती है। यमुना गंगा की अचल धारा के लिए ये जरूर। और अब चलिए आपको लिए चलते हैं चमोली। दर्शन कीजिए बद्री विशाल की। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के दर को बर्फ चूम रही है। संपूर्ण प्रांगण मानो बर्फ खंड बन गया है। भक्ति की शक्ति पर फिलहाल बर्फ की शक्ति भारी है। जो यहाँ है वहीं सिमट कर रह गया है। यूं तो मौसम की बर्फबारी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन निचले इलाकों में चल रही शीतलहर और बारिश ने जनजीवन बेहाल कर रखा है। खैर, यहाँ के लोग जानते हैं कि कब बर्फ पड़ने वाली है, कब मौसम साफ होने वाला है। अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल वो जान बचाने से लेकर काम करने तक में करते हैं। फिलहाल तो यहाँ काम पर सिर्फ बर्फ है, कहीं काम बिगाड़ते हुए, कहीं काम बनाते हुए। मसलन जो पर्यटक औली पहुँचे हैं उनके लिए ये बर्फबारी बात बन जाने जैसी बात है। औली में आज की रात बर्फ बरसने की रात होने वाली है। मौसम विभाग ने पहले से ही अपना पूर्वानुमान लोगों तक पहुंचा दिया है। ठीक 13 दिन बाद क्रिसमस है। यही आलम रहा तो औली में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों और दुकानदारों की चांदी होने वाली है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ जगदीश पांडे, चमोली, आज तक। बर्फबारी के लिहाज से कश्मीर की तस्वीर तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन बाकी इलाकों का हाल भी हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, बर्फ में नहाकर वो भी ऐसे ही खूबसूरती में लिपट जाते हैं। हैरान करने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का है। देखिए कैसे बर्फीला तूफान धीरे धीरे पहाड़ी के नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है। बर्फीला तूफान यानी एवलांच अक्सर पहाड़ी इलाकों में इंसानी जान के नुकसान की वजह बनता है। राहत की बात ये रही कि लाहौल स्पीति के टोजिंग गांव में आए इस एवलांच ने खूबसूरत नजारा पेश करने के अलावा कोई नुकसान नहीं किया। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति इलाका पिछले दिनों भारी बर्फबारी का गवाह रहा। 2 दिन पहले यहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि रास्ता बर्फ की मोटी परत से ढक गया। तमाम घरों पर भी बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही थी, जिन्हें हटाने के लिए स्थानीय लोगों को खासी मेहनत करनी पड़ी। लाहौल स्पीति की 3 दिन पहले की इन खूबसूरत तस्वीरों को भी देखिए। सामने की पहाड़ियाँ, सड़क और दोनों तरफ का किनारा बर्फ की मोटी परत से ढके हुए हैं। ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने कोई खूबसूरत पेंटिंग कर दी हो। लाहौल स्पीति के रसेल गांव का खूबसूरत नजारा देखिए। पहाड़ियां बर्फ से लदी हैं। घर, रास्ते, दरख्त, सब पर बर्फ ही बर्फ है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। केलोंग में 6 सेंटीमीटर, गोदला में 5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई। बर्फबारी के बाद सर्दी ने भी हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। शुक्रवार को हिमाचल के तमाम इलाकों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। 5.4 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ केलोंग सबसे सर्द इलाका रहा। कल्पा और किन्नौर जिले में -0.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा, जबकि शुक्रवार को मनाली में 4, कुफरी में 5 और डलहौजी में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आज तक ब्यूरो। ये जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, यही मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं लेकर जाती है और जो ठंड का मौसम है वो कुछ और गुलाबी होता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सत्य और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।